आज हम क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर कोशिका बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कोशिका क्या होता है। तो कोशिका क्या होता है, शरीर की या सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जिस प्रकार हम अपना घर ईंटों से बनाते हैं, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, और सबसे पहले कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, जो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर की एक पतली परत का अध्ययन किया था। ठीक है, यहाँ कॉर का मतलब पेड़ की छाल का एक भाग है। ठीक है, उन्होंने कॉर की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए उन्हें, और उन्होंने यह भी देखा कि एक कमरा दूसरे कमरे से एक दीवार यानी विभाजन पट्टी से अलग है। इन्हीं प्रत्येक कोष्ठ का नाम उन्होंने कोशिका दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार कोशिका की 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, ये कोशिका कॉर की कोशिका यहाँ दिखा रहा है। नेक्स्ट है कोशिका, अंग्रेजी शब्द सेल्स सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, 1674 में इन्होंने देखा था जीवित कोशिका। अब प्याज की झिल्ली की कोशिका यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिरंजक। अभिरंजक क्या होता है, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें अध्ययन करने में अभिरंजक को मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे आसानी से वो दिख जाता है। तो सेफ्रॉन उन्हीं में से एक ऐसा अभिरंजक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको बताना है कोशिका। अब हम यह कह सकते हैं कि मतलब पढ़ने के बाद जो डिस्कस निकलने के बाद जो आया है, ये कह रहा है कि शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका सजीवों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिका और किस प्रकार के कोशिका में कौन सा अभिरंजक मिलाया जाता है। ऐसे शैवाल की कोशिका में आयोडीन, कवक के कॉटन ब्लू, जीवाणु में ग्राम अभिरंजक, केंद्रक में सेफ्रॉनिन, कोशिका द्रव में ऑरेंजी। ठीक है, ये सब अभिरंजक हैं। पर कुछ प्रश्न है कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे लिख दिए तीनों प्रश्न का उत्तर। ठीक है, रॉबर्ट हुक 1665 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक देखे थे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका है। नेक्स्ट है कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति। ठीक है, नेक्स्ट यही पढ़ना है। तो कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। सबसे छोटी कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, जो 1 मीटर तक होती है, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु कोशिका का सबसे छोटा 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुख का अंडा होता है, 170 मिलीमीटर लंबाई और चौड़ाई होता है 130 मिलीमीटर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नर्व सेल है, जो 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है। कोशिका के अनेक आकृति होते हैं, जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार, नियमिताकार। ये नेक्स्ट प्रश्न में भी आएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं से भोजन संबंधी सभी क्रियाएं करता है। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 5000 अरब से भी अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिकाओं का समूह। ठीक है, तो इसमें हम बता देते हैं कोशिकाओं के समूह से बनता है ऊतक, और ऊतक से बनता है हमारा शरीर के पार्ट्स यानी कि अंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भी प्रश्न पूछ रहा है कोशिका के विभिन्न आकृतियों के नाम क्या है। तो अभी हम बोले थे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न आकृतियों के नाम, गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार। नेक्स्ट है एक उसी के जीव का उदाहरण दीजिए, तो अमीबा है। नेक्स्ट है ऊतक किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिससे अंग बनता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के घटक। ठीक है, तो कोशिका के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के बारे में नेक्स्ट पढ़ना है।
कोशिका झिल्ली क्या होता है? जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत होती है कोशिका झिल्ली, लेकिन पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, इन्हीं कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में ही होता है, जंतुओं में नहीं होता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये छिद्रयुक्त होती है। ये करता क्या है? जो ऐच्छिक पदार्थों का अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है। ठीक है, इसी कारण इसे चयनात्मक पारगम भी कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यदि हमारे शरीर में आने वाले कोई हानिकारक पदार्थ हो तो उसे रोक देती है, और यदि कोई निकलने से, हमारे शरीर के बाहर निकलने से यदि हमारा शरीर को नुकसान होता है तो उसे निकलने नहीं देता है, इसलिए उसे चयनात्मक पारगम कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव क्या होता है? एक जेली जैसा पदार्थ है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली के केंद्र के बीच में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक, यह कोशिका का सजीव संगठक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ जीव, ये ध्यान रखना है, जैसे पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन भी है, लेकिन राइजोपस कवक में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रायः स्तनधारी जीवों जैसे मानव के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में, पर ऊँट की जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कोशिका, उसमें केंद्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका द्रव तथा केंद्रक के रंध्रों से निकलकर केंद्रक द्रव कोशिका द्रव में मिल जाता है, जिसे सम्मिलित रूप से हम जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम, समृत लवक, रस घानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, जीवाणुओं के नीलहरी सवा जिसे जीवों के केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों की तरह सुसंगठित नहीं होती है। इन जीवों के केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाली केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, इस प्रकार के कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसे जीव जिसमें ये कोशिकाएं पाई जाती है प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम इसका पूरा क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका का चित्र यदि बनाने की कहा जाएगा तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको किताब मिल चुका होगा, आप किताब से उतार सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आंसर है। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे हम टिक करके रखे हुए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देख के आराम से उतार सकते हैं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, सही है। रिक्त कोशिका शाखान्वित होती है, ये भी सही है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, नहीं, क्योंकि मूल संरचना कोशिका है। नेक्स्ट है अमीबा की आकृति अनियमित होती है, सही। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये भी सही। पैरामीशियम में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, गलत, 2 होते हैं। सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सेफ्रॉनिन है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है अस्पष्ट केंद्रक का अभाव इनमें से किसमें होता है? तो जीवाणु में होता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में। सबसे छोटा है कोशिकीय जीव कौन सा है? तो अमीबा है। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इन प्रश्न का उत्तर पहले ही बताए हैं, लेकिन आप यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम क्यों कहते हैं? ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे देख के
लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से आराम से देख के लिख सकते हैं कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम क्यों कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जूम कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम और उसके कार्य को लिखिए। ठीक है, प्रश्न हो गया, आप यहाँ पे आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तो स्पष्ट दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा चौथा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पाँचवा है। पाँचवा प्रश्न है यूकेरियोट्स एवं प्रोकैरियोट्स में क्या अंतर है, लिखिए। तो इसमें निम्न अंतर है यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, यूकेरियोट्स क्या होते हैं, ये आधुनिक और विकसित कोशिकाएं होती है यूकेरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में कम विकसित कोशिकाएं होती है। ठीक है, यूकेरियोट्स कोशिका का आकार बड़ा होता है, यानी कि 5 से 10 माइक्रोमीटर, लेकिन प्रोकैरियोट्स कोशिका का आकार छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, यूकेरियोट्स में क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम 1 ही होते हैं। ठीक है, यूकेरियोट्स में लाइसोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पौध कोशिका और जंतु कोशिका में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप चित्र किताब से लिख सकते हैं, आप यहाँ से उसका अंतर उतार सकते हैं। पौध कोशिका क्या होता है, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। दूसरा है कवक को छोड़कर पौध कोशिका में लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, युगलिना में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 6 हो गया, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब 7 प्रश्न यहाँ से आप लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसका कार्य निम्न है। क्रोमोसोम का क्या काम है, आनुवंशिक गुणों को अपने साथ रखता है। यह क्रोमोसोम माता पिता का गुण अपनी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को देता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका भित्ति पौध कोशिका में क्या कार्य करता है। तो कोशिका भित्ति पौध कोशिका की एक अतिरिक्त संरचना है, जिसका काम है पौधों को ताप परिवर्तन, वायुमंडलीय दाब एवं विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत है, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखे हैं, मैं इससे सहमत हूँ। क्यों, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हाथी के शरीर की कोशिकाएं एक चूहे की कोशिका से बड़ी हो। यह बात ठीक नहीं है कि बड़े जीवों के शरीर की कोशिकाएं भी बड़ी होती है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, तब तक